गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका सेक्शन 3 पढ़ेंगे। और किसका पढ़ेंगे मैं बता देता हूँ। ये है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। इसको हिंदी में बोलेंगे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। तो इसका जो हम सेक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 3 क्योंकि एक में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है, और दूसरे में डेफिनेशंस है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की हो गई, मजिस्ट्रेट की हो गई या तलाक की हो गई। तो इसमें जो ज़रूरी है हमारे लिए वो है सेक्शन 3 डिवोर्स का। तो मैंने कुछ लिखा भी है, उसमें मैं बता देता हूँ आपको। अब ये जो एक्ट है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 का चैप्टर 2 है। इसमें सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 कहता है कि कब एक जो तलाक दी जाती है वो कब क्या नाम है, शून्य है, कब वॉइड है, कब इलीगल है। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। एनी प्रोनाउंसमेंट ऑफ द तलाक बाय ए मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ आइदर स्पोकन और रिटन और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन अदर मैनर, ठीक है, और इन एनी अदर मैनर शैल बी वॉइड एंड इलीगल। मतलब ये है कि जब कोई भी मुस्लिम हस्बैंड, मुस्लिम पति अपनी वाइफ को तलाक देता है बोल के, लिख के, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे लिख के भेज दिया या फेसबुक पे लिख के भेज दिया या किसी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंस्टाग्राम पे लिख के भेज दिया, तो ऐसा अगर तलाक कोई भी मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा, इलीगल होगा, गैर कानूनी होगा, वो शून्य घोषित होगा, उसकी कोई मान्यता नहीं होगी, ना उसे कोई कोर्ट मानेगा। इसमें इस सेक्शन 3 के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो कह सकते हैं हम कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि तलाक बाय मुस्लिम हस्बैंड, अगर तलाक मुसलमान हस्बैंड कोई अपनी वाइफ को देता है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स देता है, अपनी वाइफ को बोल के जैसे कि भाई बोल दिया उसने तलाक 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 इस तरीके से, या लिख के कागज़ पे लिख के दे दिया, या लिख के चला गया, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, या आपका और क्या नाम है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, अगर कोई भी अदर मैंने किसी भी दूसरे तरीके से अगर वो ऐसी तलाक देता है तो वो क्या होगी, शैल भी क्या होगी, वो वॉइड होगी, शून्य होगी, इलीगल होगी, गैर कानूनी होगी वो। मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ए ने तलाक दिया, ठीक है, अब वो बोल के दिया हो, लिखित में दिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया हो, किसको दिया, अपनी वाइफ को, तो ऐसा तलाक क्या होगा, ऐसा तलाक वॉइड होगा इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर। तो सेक्शन 3 हमें यही बताता है। और सेक्शन हम इसका 4 पढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा तलाक देता है तो उसके साथ में क्या होगा। इसमें आप देखिए सेक्शन 4 है, अगर कोई तलाक देता है उसके बाद में उसे कितने साल की सज़ा हो सकती है, ये भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कोई तलाक देने के बाद में, ये सेक्शन 4 में है, पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसिंग तलाक, ये भी मैंने लिख रखा है, इसमें इसमें अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये सेक्शन 4 है, ठीक है, ये सेक्शन 4 किसका है, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, उसका ये है सेक्शन 4। कोई भी मुस्लिम हस्बैंड, कोई भी मुस्लिम पति जो तलाक प्रोनाउंस करता है, तलाक देता है, जैसा कि सेक्शन 3 में बताया गया है, 3 में मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को तलाक देता है तो वो क्या हो सकता है, शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 3 साल तक की सज़ा उसको हो सकती है। इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो हैं, तलाक को प्रोनाउंस करेगा, देगा तलाक को, लिखित में दे, स्पोक करके दे, या रिटिन में दे, या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे, ठीक है, उसको क्या हो सकता है, उसको 3 साल की सज़ा हो सकती है, और फाइन तो देना ही देना है। यहाँ पे जो है मे एक्सटेंड, मे कर सकती है, हो सकती है, मगर शैल, फाइन तो लगेगा ही लगेगा उस पर। अब इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ए ने बी को तलाक दिया, ठीक है, ए ने बी को, ए हस्बैंड है, बी वाइफ है, ए ने बी को तलाक दिया, बोल के, लिख के, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो ए को क्या हो सकती है, 3 साल की सज़ा यहाँ पे हो सकती है। तो आई थिंक गाइज आपको ये सेक्शन 3 और इसका सेक्शन 4 3 आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके से लिख को आपको ईजिली जो है लॉ के अंदर किस तरीके से आप सेक्शन पढ़ सकते हैं वो आपको समझा सकूँ।